प्रवासी मजदूरों को लेकर ये बड़ी खबर है। प्रवासी मजदूरों को लेकर ही आपको बता रहे हैं, एक बड़ी खबर आई है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर है जो प्रवासी मजदूरों से ताल्लुक़ रखती है। और प्रवासी मजदूरों के लिए एक तरफ जहां राहत की खबर थी, वहीं लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र से पैकेज मांगेगी सरकार। तो राज्य सरकार अब केंद्र सरकार से पैकेज मांगेगी। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने पत्रिका प्राइम टाइम में इसके संकेत दिए हैं। और राजस्थान सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए मांग रखेगी। जो प्रवासी मजदूर लौटने वाले हैं उनके लिए केंद्र से पैकेज की मांग की जाएगी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से राजस्थान के श्रम मंत्री ने बात की है और पैकेज मांगा गया है। 4 लाख से ज़्यादा प्रवासियों ने राजस्थान आने का रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रदेश लौटने का 4 लाख से अधिक श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। राजस्थान में प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हो रहा है और जो प्रक्रिया शुरू होगी उसके तहत और अधिक मजदूर जो हैं वो पहुंचेंगे। फिलहाल 5000 श्रमिक तो पहुंच चुके हैं। अब इन श्रमिकों के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई है। आपको बता दें, असम से 400 श्रमिकों को अब तक लाया जा चुका है। और पत्रिका टीवी पर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। ये प्रवासी मजदूरों से जुड़ी खबर है। जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार से राजस्थान सरकार पैकेज मांगेगी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री के बीच वार्ता हुई है। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने पत्रिका प्राइम टाइम में आज इस बात के संकेत दिए थे। तो प्रवासी मजदूरों के लिए ये मांग रखी जाएगी। राजस्थान सरकार इस मांग को उठाएगी। और आपको बता दें कि केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली की बात हुई थी और इसी दौरान ये संकेत मिले कि विशेष पैकेज की मांग की जाएगी। और इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत जुड़ चुके हैं। जी विशाल, किस तरह का अपडेट है इसको लेकर? बड़ी खबर है, प्रवासियों के लिए राज्य सरकार जो पैकेज मांग रही है, वाकई इसकी दरकार थी। जी हाँ, ये बात हमें जो राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली अब से कुछ देर पहले हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े थे। एक्सक्लूसिवली उन्होंने बातचीत की और उसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राजस्थान में आने के लिए अब तक लगभग 4.5 लाख जो श्रमिक हैं और प्रवासी हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और वो यहाँ पर आना चाहते हैं। और ये बड़ी तादाद है और लगभग 2.25 लाख हैं जो श्रमिक हैं या प्रवासी हैं, वो वापस है अपने राज्यों में जाना चाहते हैं। तो इनके लिए पूरा मैकेनिज्म तैयार करने की अब जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ गई है। केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। राज्यों के बीच में सहमति से प्रवासियों का आना जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ये पूरा एक सिस्टम के तहत एक काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तमाम जो प्रवासी हैं अपनी जगह से चल पड़े और अलग जगहों पर बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ बढ़ जाए, लेकिन इसके लिए पूरा मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। लगभग 5000 मजदूर है वो आ चुके हैं, ये टीकाराम जूली ने कहा है। और अब मुद्दा ये कि जो तमाम लोग आ रहे हैं, 4.5 लाख लोग हैं, इसके अंदर मजदूर कितने हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, ये अभी आंकड़ा आना बाकी। लेकिन श्रम मंत्री है वो कह रहे हैं कि लगभग 4.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर आप सोचिए तमाम लोग आ जाते हैं तो इनके लिए रोजगार का प्रबंध किस रूप में होगा, ये सरकार के लिए चिंता है। और तुरंत फौरी राहत इनको देनी जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और इनके पास में उस रूप में पैसे भी नहीं होंगे और यहाँ पर आते ही, अपने राज्य में आते ही उनको कुछ राहत राशि देने की जरूरत होगी। इसके लिए केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार के साथ में टीकाराम जूली की बातचीत हुई है और ये पैकेज मांगा गया है जो तमाम प्रवासी लौट रहे हैं उनके लिए। और आप देखिएगा कि 1-2 दिन के अंदर लगभग सभी राज्यों से ऐसी मांग उठनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग हैं वो अपने घर पर लौटेंगे और उनके लिए क्या कुछ रोजगार के प्रबंध किए जाने हैं इसको देखना पड़ेगा। जॉब कार्ड हैं वो नए सिरे से बनाने पड़ेंगे अगर ये ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, क्योंकि मुद्दा केवल उनके आने का और लॉकडाउन खुल जाने तक की समस्या नहीं है। जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी मनस्थिति ये ऐसी होगी कि वो कम से कम 4 से 5 महीने हैं वो यहाँ पर रहें, और ऐसे में अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो बेरोजगारी किसका संकट रहेगा। शहरी इलाकों के अंदर
ग्रामीण इलाकों के अंदर तो फिर भी नरेगा का एक आधार है, लगभग 6-7 लाख लोगों को रोजगार है, वो नरेगा के तहत राजस्थान सरकार उपलब्ध करवा रही है। लेकिन और उसमें भी विशाल जी, बेरोजगारों को लेकर उसमें भी जो नरेगा है उसमें भी ये मांग की गई है कि अब 100 दिन के बजाय 200 दिन का रोजगार जो है वो उनको दिया जाए। वो भी यहाँ राजस्थान सरकार की तरफ से ये गुजारिश की गई है केंद्र से। जी हाँ, बिल्कुल। ये 4.5 लाख तो वो हैं जो अन्य राज्यों के अंदर हैं और आना चाह रहे हैं। आप सोचिए कि जिलों के अंदर भी तो लोग फंसे हुए होंगे, एक जिले से दूसरे जिले के अंदर भी तो श्रमिक है वो फंसे हुए हैं, या गांव के निवासी हैं वो शहरों के अंदर फंसे हुए होंगे, तो ऐसे बड़ी तादाद है। मुद्दा ये है कि अब श्रमिकों की आवाजाही है उसकी राह आसान हो गई, हालांकि प्रक्रिया पूरी लंबी चलने वाली है, क्योंकि ऑर्गेनाइज वे में सबको लाना है, सबका स्क्रीनिंग होनी है, इसके बाद में एक एक केस को देखना है, क्वारंटाइन कहाँ किया जाना उनको अगले 14-15 दिनों तक, ये भी देखना पड़ेगा अपने गंतव्य पर। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया के बाद में जो 3 मई का जो लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो रहा है उसको और आगे बढ़ाने के आसार बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा फैसला सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने, तो उसके पीछे मंशा यही है कि लॉकडाउन अभी तुरंत खुलने वाला नहीं है। हाँ, पहले लॉकडाउन था, इसके बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन हुआ, अब हो सकता है कि सेलेक्टिव लॉकडाउन हो, जिसके अंदर कुछ शहरों के अंदर या शहरों के अंदर भी कुछ प्रमुख इलाके हैं उनके अंदर ही लॉकडाउन की स्थितियां रहे। तो ये तमाम स्थितियां ऐसी हैं जो आखिरकार इन पूरी अवस्थाओं का जो असर है वो रोजगार के ऊपर पड़ेगा। और अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती कि कैसे वो 4.5 लाख लोगों को यहाँ पर लेकर आती है और उनके लिए फौरी तौर पर राहत राशि की, और लॉन्ग टर्म में अगर वो यहाँ पर स्टे करते हैं उनमें से काफी लोग, तो उनके लिए रोजगार का प्रबंध कैसे कराते हैं। तो प्रवासी मजदूरों के लिए दोनों ही दृष्टिकोण से राज्य सरकार सोच रही है। पहला दृष्टिकोण कि उनको कैसे स्वकुशल वापस लाया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जब वो यहाँ आ जाएं तो उनके रोजगार के लिए क्या व्यवस्था हो, और दोनों के लिए केंद्र के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ये प्रयास किए जा रहे हैं, और ये प्रयास भी इसी दिशा में दिखाई देता है। जी हाँ, जाहिर तौर पर ये इसी दिशा में पूरा प्रयास है, और ये एक तरह से पॉपुलर डिमांड थी। लोग हैं वो भावनात्मक रूप से इमोशनली हर्टेड थे। अचानक इतना लॉकडाउन का ये बड़ा फैसला हो गया, लोग जहाँ थे वहीं पे रुक गए। कुछ लोग हैं वो अपनी फैक्ट्री से उनको रवाना कर दिया गया, कुछ को मकान मालिक उन्होंने रवाना कर दिया, कुछ लोग बीच रास्ते में फंसे थे। तो एक एक अगर हम व्यक्ति का केस देखेंगे तो अपने आप में एक अलग कहानी नजर आएगी। और ऐसे में इतना बड़ा ये फैसला, मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि ये देश का इतना बड़ा फैसला है जिसमें पूरी जो मानव श्रम शक्ति है वो इधर से उधर होगी राज्यों के बीच में, और इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि लॉकडाउन के तुरंत बाद भारी उद्योग, लघु उद्योगों के लिए मजदूरों की जरूरत होगी, और ये तमाम मजदूर वो हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर हैं, जो प्रशिक्षक मजदूर हैं। अगर कोई इस सेक्टर में काम करता है, उद्योग के अंदर कपड़ा मिल में काम कर रहा है, तो वहीं का वो विशेषज्ञ है। उसको आप किसी भारी उद्योग में अन्य जगह उसको लाएंगे तो ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा और इस शिफ्टिंग के अंदर समय लगेगा। अब देश के अंदर औद्योगिक उत्पादन तुरंत लॉकडाउन के बाद में शुरू करने की होड़ रहेगी। ऐसे में अगर ये मजदूर, श्रमिक नहीं जा पाएंगे अपनी जगह पर या नहीं जाना चाहेंगे, तब क्या स्थितियां होंगी, इसको सोचना अभी से बहुत जरूरी है सरकारों के लिए। और शहरी रोजगार गारंटी कानून वो भी लाया जा सकता है, उसके ऊपर भी सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है, जैसा कि केरल सरकार है वो लेकर आई थी 2019 में। तो राजस्थान के अंदर क्या ये लागू हो सकता है, क्योंकि गाँव के अंदर हैं वो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, शहरों के अंदर भी देखिएगा तो इस कोरोना काल के बाद में लोगों की फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल वो उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे में थड़ी ठेले वाले, खोमचे वाले, जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, तमाम ऐसे जो जूस की दुकानें खोल लेते हैं, अलग अलग जो सीजनल जो दुकानें लगाते हैं, उनके लिए अब क्या होगा, क्या कैसे वो आगे बढ़ेंगे, स्वरोजगार के क्या नए तरीके निकलेंगे, इन तमाम मसलों पर बात करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो हम कोरोना काल में जी रहे हैं, कोरोना काल का ये दौर आखिरकार एक दिन निपटना है, और उसके बाद में अर्थव्यवस्था कैसे खड़ी करनी है देश की, एक आम आदमी की जेब में पैसा कैसे आएगा, कैसे वो सम्मानजनक तरीके से अपनी कमाई है वो कर पाएगा, इसकी व्यवस्था सरकारों को करनी है। अभिषेक, शुक्रिया विशाल जी इस तमाम जानकारी के लिए। वरिष्ठ सहयोगी हमारे बता रहे थे कि दोनों ही दृष्टिकोण को लेकर सरकार, राज्य सरकार साथ चल रही है, और इसी दिशा पर केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, और ताकि प्रवासी मजदूरों को लाने में और यहाँ पर उनको रखने में कोई परेशानी नहीं हो।